दोस्तों नमस्कार। महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा मजबूत बने रहना। जैसे महावीर स्वामी की तपस्या को भंग करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन जब एकाग्रता चरम पे होती है, जब लक्ष्य चरम पे होता है और जिंदगी में जब लक्ष्य सब कुछ बन जाता है, तो दुनिया की सारी ताकतें कोशिश कितनी भी कर लो ध्यान को हटाने की, ध्यान को भंग करने की, चाहे वो कीड़ियां हो चाहे वो लोग हो। बहुत सारे लोगों ने पत्थर फेंके, बहुत सारी कीड़ियों ने कोशिश की, मधुमक्खियों ने छत्ता डाल लिया, लेकिन वो अडिग रहे। और जो अडिग रहता है, जो अपने रास्ते से जिसको कोई बहका नहीं सके, वो याद रखना महावीर बन जाता है। तो याद रखना महावीर स्वामी के इस आदर्श से कि जिंदगी में प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, लोग डराएंगे, लोग आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी हट मत जाना। तो एक बार फिर से महावीर स्वामी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके जीवन की बहुत सारी बातें हैं, मैं सबकी बातें नहीं कर सकता। एक छोटे से बिंदु के साथ, एक एनसीईआरटी के एक छोटे से बिंदु के साथ आज फिर से हम हाजिर हैं हमारे इन छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला में। शेयर जरूर कर दिया करो ताकि सभी बच्चों को फायदा हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है और इसको लेकर बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मेरे पास बहुत बार मैसेज आया कि सर इस बिंदु को थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए, इस बिंदु को थोड़ा सा समझाइए, वास्तव में ये बिंदु क्या है। तो उसी बिंदु की अपन बात कर रहे हैं। एक बिंदु है महत्वपूर्ण रूप से और उसका नाम है शेपिंग। देखिए, जब स्किनर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्किनर। और स्किनर में अपन एक सिद्धांत पढ़ते हैं शेपिंग। शेपिंग क्या है? इसको आप आकृतिकरण बोल दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेक्चर में बहुत प्रश्न आए हैं। आकृतिकरण इसको कहते हैं। इसको रूप निर्धारण भी आप कह सकते हैं। आकृतिकरण, रूप निर्धारण, और एक नाम आता है कर्मिक सन्निकट विधि। एक नाम क्या आता है? कर्मिक सन्निकट विधि। समझिएगा, बेहद महत्वपूर्ण चीज है। मैं बात कर रहा हूं शेपिंग की इस छोटे वीडियो की श्रृंखला में। शेपिंग क्या है, आकृतिकरण क्या है, रूप निर्धारण क्या है और कर्मिक सन्निकट क्या है, वो सब नाम आपके सामने ले आया हूं। उसके बाद आपको उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। शेपिंग क्या है, आकृतिकरण क्या है, रूप निर्धारण क्या है, कर्मिक सन्निकट विधि क्या है। पहली चीज, इस शब्द का इस्तेमाल किस सिद्धांत से है? तो इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया है साहब? स्किनर ने किया है। ठीक है। स्किनर कौन? स्किनर मौलिक व्यवहारवादी। स्किनर कौन है? मौलिक व्यवहारवादी। व्यवहारवादी कौन? व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने की, लेकिन व्यवहारवाद को आगे किसने बढ़ाया? स्किनर ने बढ़ाया। इसलिए मौलिक व्यवहारवादी कौन? स्किनर हुए। स्किनर ने सिद्धांत कौन सा दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। ये ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसी सिद्धांत का एक कॉन्सेप्ट है शेपिंग। इसी सिद्धांत का कॉन्सेप्ट है आकृतिकरण। इसी सिद्धांत का कॉन्सेप्ट है रूप निर्धारण और इसी सिद्धांत का कॉन्सेप्ट है कर्मिक सन्निकट विधि। ये सब नाम एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, यदि आपने पेपर्स देखे हैं तो, वरना तो खैर आपके लिए सब बराबर है। तो ये शेपिंग क्या है, आकृतिकरण क्या है, रूप निर्धारण क्या है, कर्मिक सन्निकट विधि क्या है? पहली चीज याद रखनी है, स्किनर के सिद्धांत से जुड़ी हुई अवधारणा है। स्किनर कौन है? मौलिक व्यवहारवादी हैं। इन्होंने 1938 में अपना सिद्धांत दिया था ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी और उसका एक कॉन्सेप्ट है शेपिंग। शेपिंग का मतलब ये समझ लीजिए किसी चीज को आकार देना, किसी चीज को एक वास्तविक शेप देना। अपन कहते हैं इसकी शेप कितनी अच्छी है, तो किसी चीज को वास्तविक आकार देना किसके द्वारा? व्यवहारिक विधि के द्वारा। यही शेपिंग है। समझिए, बहुत सिंपल सा अर्थ है। बालक के व्यवहार में मुझे वांछित परिवर्तन लाना है। बालक के व्यवहार में मुझे क्या लाना है? वांछित परिवर्तन लाना है। तो मैं पुनर्बलन का न्याय संगत प्रयोग करूंगा। इसी में इस प्रश्न का उत्तर है शेपिंग पे। एग्जाम्पल बनाएगा, पुनर्बलन का कौन सा प्रयोग? पुनर्बलन का न्याय संगत प्रयोग। पुनर्बलन का न्याय संगत प्रयोग, बस यही समझना है आपको। शेपिंग क्या है? मुझे बच्चे के व्यवहार को बदलना है, मुझे बच्चे के व्यवहार को एक आकृति देनी है, मुझे बच्चे के व्यवहार में धीरे धीरे वो परिवर्तन लाने हैं जो मैं चाहता हूं। तो मैं कौन सी विधि का प्रयोग करूंगा? मैं शेपिंग का प्रयोग करूंगा, मैं आकृतिकरण का प्रयोग करूंगा। कैसे करूंगा? अब पुनर्बलन का न्याय संगत प्रयोग क्या है? बहुत सिंपल एग्जाम्पल में लीजिए। मैं क्लास में खड़ा हूं, ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा एक प्रश्न पूछता हूं। ऑफलाइन क्लासेस के जो बच्चे देखेंगे उनको आइडिया आ जाएगा तुरंत कि सर की क्लास, और आगे आगे 3-4 बच्चों को मैं सिलेक्ट करता हूं, उनमें से प्रश्न पूछता हूं। मैंने प्रश्न पूछा, पहले बच्चे से पूछा, उससे कहा बेटा खड़ा हो जा, जवाब दो। उस बच्चे ने 10 में से 5 प्रश्नों के जवाब दिए। फिर मैंने दूसरे से पूछा, उसमें से 7 के जवाब दिए, और मैंने तीसरे बच्चे से कहा खड़ा हो जा बेटा और जवाब दे, उसने 10 में से 10 के दिए।
एक बच्चे ने 5 दिया, एक ने 7 दिया, एक 10 दिया। अब मुझे शेपिंग का मतलब क्या है, जैसा जवाब दिया है मुझे वैसा ही पुनर्बलन का प्रयोग करना है। जैसा जवाब वैसा पुनर्बलन, ये घटना क्या है, ये घटना क्या है, ये घटना ही शेपिंग है दोस्तों। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है। जैसा व्यवहार वैसा पुनर्बलन, जिससे उस बच्चे के व्यवहार में मैं अपेक्षित बदलाव ला सकूं। कैसे लाऊंगा, मैंने 5 वाले मतलब जिस बच्चे ने 5 प्रश्नों का जवाब दिया, मैंने उसको कहा बैठ जा नीचे, उस बच्चे को क्या लगेगा, कितना खड़ूस टीचर है, अगली बार जवाब दूंगा ही नहीं। मैं 5 पे कह देता वेरी गुड शाबाश, तो उस बच्चे को क्या लगता, अरे यार 5 पे वेरी गुड शाबाश मिल गया तो 10 के जवाब क्यों देने, यानी मेरा व्यवहार गलत था। 7 वाले को मैं कहता पढ़ जा नीचे, पढ़ के आता नहीं, आ जाते हैं मुंह धो के पता नहीं कहां से, उसको कैसा लगता, कितना बेकार टीचर है। ठीक है, मतलब जैसा जवाब वैसा पुनर्बलन। 5 वाले को मुझे क्या कहना चाहिए था, बेटा ठीक है, लेकिन मेरे चेहरे पे भाव आते कि बच्चे को लगता कि गुरुजी खुश नहीं हुए, मुझे और इंप्रूव करना है, सिर्फ ठीक है बोला मैंने। 7 वाले को मैं कहूंगा अच्छा है, लेकिन सुपीरियर वाला भाव नहीं आया। 10 वाले बच्चे को कहूंगा वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश बेटा, वेरी गुड, तो उस बच्चे को लगता वाह। अब हर बच्चे के दिमाग में आ जाएगा यार अपने को तो वही 10 वाला, वही रिइंफोर्समेंट सर से लेना है, यानी मुझे बच्चे के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए पुनर्बलन का कौन सा प्रयोग करना है, न्याय संगत प्रयोग करना है। जैसा जवाब जैसी प्रतिक्रिया वैसा ही पुनर्बलन देना, यह घटना क्या कहलाती है, घटना शेपिंग कहलाती है, यह घटना आकृतिकरण कहलाती है, घटना रूप निर्धारण कहलाती है, यह घटना कर्मिक सन्निकट विधि कहलाती है। इसको रिलैक्स मूड में समझना, मजा आएगा। ये चीजें बहुत इजी है, मनोविज्ञान समझने का तरीका होना चाहिए, बहुत इजी वे में अपन समझ सकते हैं। कर्मिक सन्निकट यानी मुझे घड़े को आकार देना है, क्या करना है, मुझे घड़े को आकार देना है, तो मैं कैसे दूंगा, मैं कैसे दूंगा साहब घड़े को आकार, घड़े को आकार देना है तो मुझे कैसे देना है बच्चे के घड़े को आकार। ठीक है, उस घड़े को मैं जब बनाऊंगा चाक पे, तो मैं उसको क्या करूंगा, अपने हाथों से वही करूंगा जो जैसा आकार मुझे बनाना है, तो वही कर्मिक सन्निकट विधि है, वही रूप निर्धारण है। जैसा जवाब दे रहा है मैं वैसा ही पुनर्बलन का प्रयोग कर रहा हूं, तो बच्चे का व्यवहार वैसा बदलना शुरू हो जाएगा। और यदि मैंने खराब व्यवहार पे और मैंने बहुत अच्छा दे दिया तो भी बच्चे का व्यवहार नहीं बदलेगा, और मैंने अच्छे व्यवहार पे बहुत ज्यादा अच्छा दे दिया तो भी नहीं बदलेगा। जैसा जवाब वैसा ही प्रति उत्तर आपका होना चाहिए। ये एक प्रकार से घटना क्या कहलाएगी, ये शेपिंग कहलाएगी। ये घटना क्या कहलाएगी, शेपिंग कहलाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये स्किनर का कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ऐसे ही छोटी छोटी अवधारणाएं, ऐसे ही छोटे छोटे टेक्निकल शब्द जो रिट 2018 में आपको बहुत परेशान किया, उनको मैं यूट्यूब के माध्यम से पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। याद रखना, टेस्ट सीरीज वाला भी अपना योजना बन रही है, चूंकि एक टाइपराइटर्स का भाव है, मिल नहीं रहा है कोई बंदा, मुझे सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। कई बार आपसे कहते हैं कि सर ये चीज़ें मैं आपके एक कमेंट्स तक मैं आप लोगों के पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब क्या करें, करना पड़ता है, हर चीज़ खुद पे लेके पढ़ रहा हूँ तो टाइम भी नहीं मिलता है। बहुत से बच्चे प्रश्न करते हैं, जवाब भी नहीं दे पाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें, याद रखना। इसी के साथ महावीर स्वामी जयंती की फिर से शुभकामनाओं के साथ ये कहूँगा, जिंदगी में कभी डिग मत जाना, कभी रुक मत जाना, अडिग रहना है, जीत जाओगे। आज कई बच्चों ने कहा कि गुरुजी आज तो एग्जाम हो जाती, यदि महावीर स्वामी की जयंती की वजह से नहीं होती, इन लोगों को क्या मिल गया। याद रखो, बहाना लगना था महावीर स्वामी जी के ऊपर, एग्जाम आज भी नहीं होती, कदापि नहीं होती। कोरोना की जो स्थितियां हैं, कदापि एग्जाम नहीं हो पाती, याद रखना। वो उस समय हो गई, वो महावीर जी के बहाना लगा दो, एग्जाम अभी होती भी नहीं। एग्जाम कब होगी, कैसे होगी, ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। बेहतर यह है कि आप केवल वर्तमान पे अपना ध्यान केंद्रित करें और पढ़ाई में डूब जाएं। क्या हो रहा है, मानसिक रूप से व्यस्त बन जाएं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर क्या हो रहा है। यदि मानसिक रूप से व्यस्त नहीं रहोगे, किताबों में अपने आप को नहीं डुबोगे, तो नकारात्मकता आपको घेरेगी। क्या होना था, क्या होता है, वो सब छोड़ दो, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें। शेपिंग मेरे अकॉर्डिंग आपके समझ में आ गया होगा। आगे इसी प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक लेकर अपन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।